दूर पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव रतनपुर में मिट्टी की खुशबू और बैलों की घंटियों की आवाज हर सुबह एक नई उम्मीद जगाती थी। उसी गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसमें रहता था हरीश का बेटा अर्जुन और पत्नी मालती। हरीश उम्र के साथ झुक चुका था, पर आंखों में अब भी मिट्टी के लिए वही प्रेम था। कई बरस पहले की सूखा और फसल बर्बादी ने उस पर भी भारी कर्ज का बोझ डाल दिया था। गांव का सेठ भैरव दास उसके सिर पर सवार था, दिन रात ब्याज की धमकियां देता था। उस सुबह हरीश खेत से लौटकर घर के बाहर बैठा सोच रहा था। मालती पास में बैठी बोली, इतना चिंता मत करो जी, भगवान सब संभालेगा। हरीश ने निराश स्वर में कहा, भगवान भी उन्हीं की सुनता है जिनके पास पैसा होता है। मालती, भैरव दास रोज धमकाता है, कहता है खेत गिरवी रख दे। हमारी तो सांसें भी अब ब्याज पे चलने लगी हैं। तभी भीतर से अर्जुन बाहर आया, घबराई आंखों में जोश भरा था। बाबा, अब वक्त है पलटवार का। यह खेत हमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं दिन रात काम करूंगा, तुम बस मेरा साथ दो। हरीश ने बेटे की ओर देखा। बेटा, खेती अब आसमान का खेल है, कभी बारिश तो कभी सूखा। मेहनत पर भरोसा नहीं। अर्जुन ने पिता के कंधे पर हाथ रखा। मेहनत पर भरोसा नहीं तो जीना बेकार है। अब वक्त है दिखाने का कि मिट्टी हमें नहीं निगलेगी, हम मिट्टी को सोना बनाएंगे। अगले ही दिन सुबह से अर्जुन खेत में उतर गया। मिट्टी में अब तक नमी थी, लेकिन सिंचाई के लिए पानी की कमी थी। गांव के तालाब सूख चुके थे। अर्जुन ने गांव के कुछ युवकों को बुलाया। भाइयों, हम सब के खेत सूख रहे हैं। अगर हम सब मिलकर नहर खोद दें तो पानी नीचे से निकल सकता है। पहले तो सब हंसे, अरे अर्जुन, पागल हो गया है तू, नहर खोदना मजाक नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते